नमस्कार साथियों, मैं शरद कुमार। मैं एक बार फिर आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। साथियों, पूरे बिहार में बिहार अनुसचिवीय कर्मचारी संघ समाहरणालय के जो नए साथी हैं, खास करके जो नए साथी हैं, वो आंदोलन में हैं और उनका साथ, उनको जो नेतृत्व कर रहे हैं वो एक साथी संगठन है, उनके कुछ नेतृत्वकर्ता साथी नेतृत्व कर रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ ज़िला में उनके जो नेतृत्व सीनियर साथी होंगे वो भी उनका साथ दे रहे होंगे। मुझे इस बारे में पूरी जानकारी है नहीं जिलावार, लेकिन साथियों उस आंदोलन में जो मुझे कुछ चीज़, जो नेचुरल चीज़, एक्चुअल चीज़ जो मुझे देखने को मिला, देखिए, महासंघ का काम होता है आपस में सभी संवर्गीय विभागीय संगठन में एक समन्वय स्थापित करना, और वो समन्वय स्थापित करके अगर कोई आंदोलन करते हैं तो वो आंदोलन सफल होता है, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। यहाँ क्या हुआ है, दो गुट में तो लोग बटे ही हैं, वो तो उसमें कुछ मुझे कहना नहीं है। और कोई गुट अगर किसी को नेतृत्व किए हैं तो ये नेचुरली नए साथी उनके साथ जुड़े, उनको लगा कि ये आंदोलन करने से हमें ये लाभ मिलेगा। उससे पहले उन्होंने एक राजस्व कर्मचारी संघ का आंदोलन देखा, उसके बाद उसी गुट के कुछ साथी डाटा एंट्री ऑपरेटर जो बेल्ट्रॉन से है वो कुछ दिन आंदोलन में आए। अब देखिए, समाहरणालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं प्रचुर मात्रा में, उनकी संख्या अच्छी खासी है, और जो लिपिक संवर्ग के साथी हैं। अब नेतृत्व को चाहिए था, वो जिस भी महासंघ के नेतृत्व, उनको चाहिए था कि बारी बारी से, देखिए, जो तेज़ और चतुर आदमी होते हैं ना, वो आपको समूह में बात नहीं करेंगे, वो बारी बारी से डील करेंगे। एक आदमी को अलग कोना में ले जाकर डील करेंगे, फिर दूसरे आदमी को दूसरे कोना में ले जाकर डील करेंगे। तो वो डील कर रहे हैं। पहले कुछ दिन पहले राजस्व कर्मचारी के साथ डील किया, फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर के साथ डील किया, उनको वापस ले आए, और अब लिपिक संवर्ग गए हैं, उनके साथ चल रहा है। आज देखिए कि कोई भी हड़ताल हो, वो हड़ताल आप क्यों करते हैं? आप हड़ताल इसलिए करते हैं कि सरकार का काम बाधित हो, सरकार को लगे कि इनके बगैर मेरी काम नहीं हो रही है, मेरा काम नहीं चल रहा है, तो सरकार हमारी बात सुनेगी। कोई सड़क जाम करता है, कोई पैदल मार्च करता है, पैदल मार्च, जो भी आंदोलन करने के जो तौर तरीके हैं, वो अल्टीमेटली सरकार को सुनाना होता है। तो उसी का एक पार्ट है ये हड़ताल, जो कि सबसे अंतिम हथियार होता है। और आप जब हड़ताल में चले गए और अगर सरकार का काम बाधित नहीं हो रहा है, कोई काम रुक नहीं रहा है, तो आप कितना दिन भी हड़ताल में पड़े रहे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? सरकार को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा था कि जो भी संगठन हैं, उनके जो नेतृत्व हैं, वो आपका भला नहीं सोच रहे हैं, वो एक डीलर के रूप में बारी बारी से डील कर रहे हैं। उनको आपके सवालों से कोई मतलब नहीं। अगर सवाल से मतलब रहता तो डाटा एंट्री ऑपरेटर जब एक सप्ताह के लिए, 10 दिन के लिए हड़ताल में थे, उनकी भी तो मांग मानी नहीं गई। उनको वहाँ पे रोक करके और उनके साथ इनके आंदोलन को चलाया जाता, तब वो काम प्रभावित ये होता। और मैं बताऊं कि पहले से जो बिहार अनुसचिवीय कर्मचारी संघ जिस भी महासंघ से हैं, उसमें पुराने साथी नेतृत्वकर्ता साथी, और जो पुराने साथी हैं, मैं खुल के कहता हूं कि वो हड़ताल में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। वो किसी संगठन से हो, उनका इंटरेस्ट नहीं है, और उनके रिपोर्टिंग के आधार पर, वो जो जिला से रिपोर्ट किए उस आधार पर, और नेतृत्व ने जो चर्चा किया, बात किया, तो उन्होंने समय लिया, तत्काल स्थगित किया था हड़ताल को। तो ये सारी बातें हैं जिसको लोग सही ढंग से रख नहीं पा रहे हैं, सही ढंग से जा नहीं रहा है। जिस जिला में से हड़ताल की बात आ रही है, उस जिला में क्या काम रुक गया है? काम रुका हुआ है क्या सरकार का? क्यों नहीं काम रुका हुआ है? रिपोर्ट, रिटर्न सब तो हो ही रहा है। इलेक्शन का समय है, आपदा का समय है, तो आप दोनों काम एक साथ करेंगे ना। आपका जो नीति अगर स्पष्ट नहीं रहेगा ना, तो इसी तरह से अटकते लटकते रहेगा और एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहेंगे। आज अगर पूरे बिहार का लिपिक संवर्ग एकजुट रहता,
मैं पहले भी कहा था, पूरे बिहार का लिपिक संवर्ग, हर विभाग का, तो आज कुछ और स्थिति होती है। तो साथियों, जो बात है नेचुरल बात है, सही बात है, वो मैं कहने से पीछे नहीं हटूँगा। आप लोग चाहे इस विषय पर जो भी करें, जो भी कहें, लेकिन मैं वो बोलूँगा ज़रूर, आपको मैं बताऊँगा ज़रूर। मैं फिर आपको कुछ और बात बताऊँगा। धन्यवाद।